सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और दो तीन चीजें मैं बताऊंगी, तो पहले ही मैं बता देती हूँ कि क्या क्या किस किस पे चर्चा होने वाली है। सबसे पहले कि क्या करना चाहिए, किस टाइप्स के बच्चे हैं। मैं अपने भी मार्क्स जितने मेरे अभी अलग अलग आंसर की से बन रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप पूछने ही वाले हो कमेंट में, तो मैं अपना टाइम वेस्ट बाद में ना करूं, इससे अच्छा अभी बता देती हूँ। और बहुत सारे लोगों ने टेलीग्राम पे पूछा भी तो बताया भी। और तीसरी चीज कि अभी हमको करना क्या चाहिए, अब आगे आखिर क्या करें, है ना। फ्री हो तो गया, किसी का अच्छा किसी का बुरा बट हो गया, पर अब आगे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं बहुत ही बड़ी बात बोलने जा रही हूँ। देखो, कल जितने भी लोगों ने एग्जाम दिया, बहुत सारे लोग बहुत ही एक होप के साथ गए थे, बहुत टेंशन के साथ, बहुत प्रेशर के साथ। बहुत लोगों के घर वालों ने मौका दिया था कि लास्ट मौका है भाई, देख लो, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर शादी ब्याह करके, स्पेशली लड़कियों की बात करें तो रवाना कर दिया जाएगा। बहुत सारे लोग, लड़कों को घर वालों ने बोल के रखा था कि भाई ठीक है, इस बार हुआ तो ठीक है, नहीं तो प्राइवेट जॉब देख लो अपने लिए, चाहे लड़के का मन हो या ना हो प्राइवेट जॉब करने का, बट है, घर वाले बोल दिए तो करना है। और लड़कियों में वही है कि ठीक है, आपको 1 साल 1.5 साल का मौका दिया गया था, अब हो गया, नहीं हुआ तो अब बस वापस से आप शादी ब्याह करो और घर जाओ। तो मतलब हर किसी के साथ कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशंस जुड़ी होती हैं। और मतलब इतना सारा हम प्रेशर लेके दिमाग में लेके जाते हैं, एग्जाम देते हैं, और नो डाउट जब ज्यादा प्रेशर होता है तो हम अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाते, है ना। तो सबसे पहली बात तो जो जो इस तरीके के बच्चे गए थे कि बहुत दुनियादारी लेके और फिर एग्जाम में गए और एग्जाम दिए, है ना, हर किसी के साथ बहुत टेंशन होती है लाइफ में, तो उन सभी को मैं सल्यूट करती हूँ, इंक्लूडिंग मी। और फिर देखो, अब आगे मेरे मार्क्स बता दूं तो मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ माई स्कोर। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं, मेरे अंदर बहुत काबिलियत है कि जितना पढ़ो उससे ज्यादा हमेशा स्कोर लेके आओ। इस बार मैंने अच्छी खासी पढ़ाई की थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि पेपर कैसा भी है, मतलब जितना आएगा, लोगों के जो एवरेज आते हैं उनसे एटलीस्ट मैं 3 से 4 क्वेश्चन, या फिर जितना कट ऑफ जाएगा एवरेज जनरल में, उससे मैं 2 से 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही करूंगी, बट मैं ऐसा शायद नहीं कर पाई। और उसका रीजन ये था कि कुछ ऐसे 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने पेपर में सही टिक करा। जैसे एग्जांपल बताऊं, दुर्गेश नंदिनी किसकी रचना है, तो बंकिम चंद्र चैटर्जी जी की है। और मैंने बकायदी पढ़ा था, हर एक बुक में हम जब पढ़ते हैं तो वो बुक देखने को मिल जाती है कि किसने किसकी रचना है। मैंने बंकिम चंद्र चैटर्जी जी को मतलब टिक किया वहां पे पेपर में, और क्वेश्चन में डबल टिक करा कि ये तो मेरा कंफर्म है, ठीक है। जब ओएमआर सीट फिल करने की बारी आई तो मैंने देखा, चारों ऑप्शंस मैंने फिर से क्रॉस चेक करे कि कहीं मैंने गलत ना पढ़ा हो क्वेश्चन या फिर आंसर। तो वहां पे मैंने लास्ट ऑप्शन दिखा बंदोपाध्याय, और वहां पे मेरा दिमाग पता नहीं क्या काम करो और मैं बंदोपाध्याय लगा के आ गई आंसर। ऐसे 6 7 क्वेश्चन, है ना। तो उस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं और अच्छा कर सकती थी बट नहीं कर पाई। अब जो भी है इसके पीछे रीजन आई डोंट नो। मेरे अलग अलग आंसर्स की से 75 to 79 क्वेश्चन अभी बन रहे हैं। अभी ऑफिशियल आंसर किया जाए तो पता चलता है, मतलब पता चलेगा कि कितने आ रहे हैं, ठीक है। और फिर फाइनल आंसर की के बाद रियल स्कोर पता चलता है कि कितने आ रहे हैं, है ना। तो देखो, अब आपको क्या करना है, 2 3 टाइप के बच्चे हैं। पहले तो ये कि जिनके 75 प्लस आ रहे हैं, नो डाउट आपको मेंस में लगना ही लगना है, ठीक है, कोई फिर इसके अलावा चारा ही नहीं बचता है, मेंस में लगना है। कट ऑफ कितनी जाएगी आई डोंट नो, बट मैं ये बोलूंगी कि 75 प्लस वाले मेंस में लगे हैं अभी। अब जिनके 70 अंडर 70 है, जो 60 अंडर 60 है, या फिर अंडर 40 30 50 जितने भी हैं जिसको, और इस एमपीपीएससी की जर्नी को कंटिन्यू रखना है, उनको है कि नहीं भाई हमारे पास टाइम भी है, घर वालों ने भी टाइम दे रखा है, 2 3 साल प्रॉपर हैं अच्छे से, और अगर आपके पास 1 साल भी का भी टाइम है तो आप और एमपीपीएससी को ही कंटिन्यू करना चाहते हो, तो भी आपको सिर्फ मेंस पढ़ना है अभी। ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अभी क्या पढ़ना है, मेंस पढ़ना है। जिनका हो रहा है वो ही मेंस पढ़े। अब कितने में होगा मुझे नहीं पता, बट 75 प्लस मुझे ऐसा लगता है कि अभी सेफ समझ सकते हैं। अगर थोड़ी सी भी सीट बढ़ी, आराम से 75 तक कट ऑफ सी मर जाएगी। अब सीट बढ़ती है कि नहीं, अब ये आयोग पे डिपेंड करेगा, है ना, गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा। और जिनके नहीं है अच्छे 60 70 वाले जो भी हैं, सबको मेंस पढ़ना है, अभी प्री अभी नहीं पढ़ना है, मेंस पढ़ना है। मेंस की बुक लिस्ट वगैरह मैं जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं बता दूंगी, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आप सेल्फ पढ़ सकते हो, आप कोचिंग की सहायता से पढ़ सकते हो,
ऑथेंटिक पढ़ना, जहाँ से भी पढ़ना, ऑथेंटिक चीजें देखना, ऑथेंटिक, जैसे कि इस बार के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे आए और बहुत ही लेवल उनका सही था। तो ऐसे ही अब एमपीपीएससी में कुछ भी नहीं पूछा जाता है, बहुत ही अच्छी जगह से जो भी पढ़ना है और बहुत ही लिमिटेड पढ़ना है, ठीक है। तो और दूसरी बात कि जिनके पास टाइम नहीं है कि मतलब हम भाई 3 साल या 2 साल या 1 साल भी हम टाइम नहीं दे सकते, सिर्फ 6 महीने हैं, 7 महीने हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप वन डे एग्जाम या फिर कोई ऐसी जॉब की तैयारी कर सकते हो जहाँ पे सिर्फ आपको 4 से 5 महीने लगे, या फिर हालांकि ऐसी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होती जहाँ पे 6 महीने के अंदर अंदर आपको फाइनल ज्वाइनिंग दे दी जाए, है ना। एक बैंकिंग सेक्टर ऐसा है जहाँ पे आपको जल्दी से 6 या 7 महीने में ज्वाइनिंग दी जा सकती है, तो आप वहां पे जा सकते हो। बट मैं बोलूंगी कि एक लास्ट चांस अपने आप को और दे के देखिए, देखना चाहिए आप लोगों को, बाकी आप लोगों की मर्जी है। पर जो कंटिन्यू करना चाहते हैं वो अभी मेंस में अच्छे से आपको लगना है, और जिनको प्रीलिम्स में थोड़ा-सा डाउट है कि नहीं हमको फिर से प्रीलिम्स ही करना है, तो आप टाइम डिसाइड कर लो कि 1-2 घंटे प्रीलिम्स करो, आप फैक्चुअल करो, बाकी मेंस करो। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, आई थिंक दिसंबर में या फिर जनवरी में, आई थिंक दिसंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा, नवंबर या दिसंबर में, और आपका जनवरी 25 या फिर फेब 25 में आपका वापस से एग्जाम हो जाएगा। तो ज्यादा टाइम तो हमारे पास है ही नहीं। तो अभी आपको मेंस अच्छे से पढ़ना है 2 से 3 महीने, और उधर से 2-3 महीने हम जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा प्रीलिम्स तैयार करेंगे, ठीक है। और अब आपको ये नहीं सोचना है कि यार मैं ये क्वेश्चन और सही कर सकता था या सही कर सकती थी, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा मैं और जोर दे के कुछ अच्छा कर सकती थी, है ना। मैंने और पढ़ा होता तो शायद और अच्छे स्कोर होते, मेरे अच्छे स्कोर नहीं आए, मेरे दोस्तों के अच्छे स्कोर आए। ये सब सोचने का टाइम नहीं है, आपको तुरंत डिसीजन लेना पड़ेगा कि मेरे घर वालों ने टाइम दिया है कि नहीं, मेरी फैमिली बैकग्राउंड मुझे ये सपोर्ट करती है कि नहीं कि मैं आगे एमपीपीएससी की प्रिपरेशन को जारी रख सकूं। अगर यस, तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए विथ मेंस, और अगर नहीं तो फिर आप कुछ सोचो कि लाइफ में क्या करना है। जो करोगे अच्छा करोगे, हर फील्ड में आप, अगर हर किसी भी एक फील्ड में अगर आप अच्छे से लग गए, किसी भी फील्ड में, चाहे वो एमपीपीएससी हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट मैं ये कहती हूँ जो भी करो उसमें शानदार करो, अपना 100% दो, आप सक्सेस हो जाओगे। और किसी भी फील्ड में अगर आपको सक्सेस मिलने लगती है तो वो खुशी देने लगता है, मतलब कहीं ना कहीं आप हैप्पी होने लगते हो, ठीक है। हर चीज मन से करो, चाहे जो भी करो, है ना। तो ये निराश होने का समय नहीं है, सीख लेने के समय है। मतलब कि हमको सीखना चाहिए कि पेपर किस तरीके से आए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने बताए थे, जहाँ से बताए थे, करंट अफेयर्स के एक जो टॉपिक बताए थे आपको देखने को मिला होगा, आई एम श्योर। और मेरे जो मेंटरशिप बैच है उनसे बहुत सारे लोगों से इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स और इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज देखने को मिले, सुनने को मिले, काफी अच्छा लगा, स्पेशल फील हुआ जब वो बोलते हैं कि दीदी आपका हमेशा ऐसे ही साथ चाहिए, आपकी वजह से इतना इम्प्रूवमेंट हुआ, इतने इतने स्कोर का इम्प्रूवमेंट हुआ, आपकी वजह से जो मार्क्स थे आपकी वजह से। तो ये सुन के काफी अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग अभी से फिर से बोल रहे हैं कि नेक्स्ट फिल्म्स का नेक्स्ट मेंटोरशिप बैच कब आएगा। तो उनको मैं बता दूं कि थोड़ा सा ब्रेक ले लो तुम भी और मैं भी। उसके बाद जैसे ही प्रीलिम्स के लिए नोटिफिकेशन आता है, या फिर जब भी मुझे लगेगा कि ये सही समय है मेंटोरशिप बैच का, तो मैं लेके आऊंगी और इससे भी अच्छी गाइडेंस दूंगी, ठीक है, नो डाउट इससे भी अच्छी। ये मेरा पहला मेंटोरशिप बैच था, तो बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे लोगों से और खुद से भी कि ठीक है यहाँ पे और अच्छा इम्प्रूवमेंट किया जा सकता था। अभी जो नेक्स्ट आएगा और अच्छा आएगा, और आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें भी आने वाली हैं। तो इस वीडियो से लगातार, मतलब इस जो चैनल है लगातार यहाँ से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आता रहे, और साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।